हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम्स 2.0। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम्स 2.0 पर। यहाँ पर हम लोग करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। हाल ही में BWF स्विस ओपन सुपर 300 में सिल्वर मेडल किसने जीता? यहाँ पर आप सभी को बता दें, वनडे एग्जाम टारगेट पर आप सभी की क्लासेस चलती हैं। देखिए 3 बजे आपका प्रैक्टिस सेट चलता है, मॉडल पेपर जो सर के द्वारा कराया जा रहा था, तो इसे आप लोग ज़रूर ज्वाइन करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल कराया जा रहा है। एक भी पैसा नहीं लग रहा है, एक भी चार्ज नहीं लग रहा है। तो आप अपनी सफलता को 100% फिक्स करिए वनडे एग्जाम टारगेट चैनल के साथ। और साथ ही साथ आपको बताते चलते हैं, रात में 10:30 बजे आप सभी की जागरण क्लास होती है, तो उस क्लास को जरूर ज्वाइन करिए। और 3 बजे का मॉडल प्रैक्टिस सेट पेपर जरूर ज्वाइन करिए सर के साथ। और बीच में आप सभी की एक क्लासेस हो जाती हैं, तो 2 टाइम तो एकदम से 100% फिक्स है। और वनडे एग्जाम्स 2.0 पर आपको करंट अफेयर की क्लास देखने को मिल जाती है। और आपका एक न्यू चैनल है जिसका नाम है मनमन ब्लॉग्स, जिस पर हम आपको मिल जाते हैं कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हुए। क्वेश्चन है, हाल ही में BWF स्विस ओपन सुपर 300 में सिल्वर मेडल किसने जीता? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, PV सिंधु। तो भारत की स्टार हैं ये PV सिंधु। इन्होंने स्विट्जरलैंड, कहाँ पर खेला गया? स्विट्जरलैंड के बासेल में आयोजित किया गया था BWF स्विस ओपन सुपर 300। इसके विमेंस सिंगल फाइनल में इन्होंने सिल्वर मेडल जीत लिया है। ठीक है, विश्व की 7 नंबर खिलाड़ी हैं। सिंधु को एक कड़े मुकाबले में वर्ल्ड की 3 नंबर खिलाड़ी, तीसरे नंबर की खिलाड़ी और ओलंपिक चैंपियन कैरोलिना मारिन से हार का सामना करना पड़ा। तो ये 7वें नंबर की वर्ल्ड चैंपियन हैं ये। और इन्होंने तीसरे नंबर की खिलाड़ी, जो कि विश्व की तीसरे नंबर की खिलाड़ी और ओलंपिक चैंपियन है कैरोलिना मारिन, दोनों का मुकाबला हुआ था, तो उनसे ये हार का सामना करना पड़ गया था PV सिंधु को। और यहाँ पर आपको बताते चलते हैं, स्विस ओपन 2021 में जो विजेताओं की सूची है, यहाँ पर आप देखिए स्विस ओपन 2021 के विजेताओं की सूची। तो पुरुष एकल में आप देखेंगे विक्टर एक्सेलसेन है, जो कि डेनमार्क हैं। इन्होंने कुनल विदित्सन थाईलैंड को हराया था। तो यहाँ पर विजेता कौन है? विक्टर एक्सेलसेन है। महिला एकल में कैरोलिना मारिन है स्पेन की। इन्होंने PV सिंधु भारत को हराया। यहीं पर आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन ही इसी से रिलेटेड था। PV सिंधु को रजत पदक मिला, तो गोल्ड किसे मिला है? कैरोलिना मारिन को मिला है, जो कि स्पेन की हैं और विश्व की तीसरे नंबर की खिलाड़ी हैं वर्ल्ड चैंपियन में। और यहाँ पर आपको बताते हैं, मेंस डबल्स में किम स्ट्रुप हैं और एंडर्स स्कारूप रासमुसेन है, डेनमार्क है। इन्होंने मार्क लम्फस मार्विन सेडेल जर्मनी को हराया। और यहाँ पर मिक्स डबल्स की अगर बात करते हैं, ये मिक्स डबल, ये मेंस डबल है, ये मिक्स डबल यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये थॉम्स इक्वेल डेल्फिन डेले फ्रांस ने डेनमार्क की जोड़ी को हराया। यहाँ पर आप स्क्रीन पर नाम देख सकते हैं, इनके नाम भी बड़े अजीबोगरीब होते हैं। और चलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने स्मार्ट अप उन्नति कार्यक्रम लॉन्च किया? विकल्प यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, HDFC बैंक। तो HDFC बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला अधिकारियों द्वारा महिला उद्यमियों को सलाह देने के लिए स्मार्ट अप उन्नति नाम का एक समर्पित कार्यक्रम शुरू किया है। तो इसमें क्या होगा? स्मार्ट अप उन्नति कार्यक्रम के तहत अगले 1 वर्ष में HDFC बैंक की वरिष्ठ महिला अधिकारी महिला उद्यमियों को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सलाह देंगे। ठीक है, और आपको बताते चलते ये कार्यक्रम अभी प्रेजेंट टाइम में मौजूदा ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। और शुरू में बैंक के स्मार्ट अप कार्यक्रम से संबंधित 3000 से अधिक महिला उद्यमियों को इसमें टारगेट किया गया है, उनको एक तरीके से बताया जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर कर लेते हैं HDFC बैंक से रिलेटेड। तो HDFC बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में। और HDFC बैंक के MD और CEO कौन है? शशिधर जगदीशन है, आदित्यपुरी के बाद। HDFC बैंक की टैगलाइन क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में बीमा पोर्टल SME इंश्योर किसके द्वारा शुरू किया गया?
SME इंश्योर किसके द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है अलायंस इंश्योरेंस के द्वारा। तो अलायंस इंश्योरेंस ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों, सूक्ष्म लघु और मध्यम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, मतलब अलायंस इंश्योरेंस ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों, छोटी दुकान और बिजनेस ओनर्स अलायंस को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए बीमा पोर्टल SME इंश्योर लॉन्च किया। ठीक है, और ये बीमा श्रेणी के तहत 5 करोड़ लघु और मध्यम उद्यमों का बीमा करने के लिए एक पोर्टल है। और आपको यहाँ पर बताते चलते हैं कि देखिए, इसका उद्देश्य बीमा खरीदने, कवर रेन्यू करने से लेकर के दावों को फाइल करने तक एक ही मंच के माध्यम से कई जोखिमों के प्रबंधन में SME की ये सहायता करेगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर करेंगे। अलायंस इंश्योरेंस के CEO और प्रधान अधिकारी कौन है? तो ये है SB ठक्कर। और अलायंस इंश्योरेंस का मुख्यालय कहाँ पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल विमेंस डे 2021 के अवसर पर मेधावी लड़कियों के लिए सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। ये सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना किसके लिए शुरू की गई है? आपको बताते चलते हैं यहाँ पर मेधावी लड़कियों के लिए। किसके लिए? मेधावी लड़कियों के लिए। इस छात्रवृत्ति योजना का मूल उद्देश्य महिलाओं की शिक्षा और उद्यमशीलता को सुविधाजनक बनाना है। इस योजना के बारे में और थोड़ा सा डिटेल बताते चलते हैं। जो सुपर 75 है, ये छात्रवृत्ति योजना गरीब परिवारों की मेधावी लड़कियों की शिक्षा का समर्थन करेगी, जिससे कि वे चिकित्सा, इंजीनियरिंग, IIT और मानवता जैसी धाराओं में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकें और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकें। इसके अलावा यहाँ पर और भी जानकारी इकट्ठा करते चलिए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तेजस्विनी, ध्यान दीजिएगा, तेजस्विनी नामक एक नई योजना की भी घोषणा की है। और ये योजना मिशन यूथ J&K, देखिए मिशन यूथ J&K यानी कि जम्मू एंड कश्मीर के तहत शुरू की गई है। ये जो तेजस्वी नामक योजना की घोषणा इन्होंने की है उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने, ये योजना मिशन यूथ जम्मू एंड कश्मीर के तहत ये शुरू की गई है। तेजस्विनी के तहत क्या होगा? इसके तहत 18 से 35 वर्ष की आयु के बीच की लड़कियों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी तेजस्विनी में। तो इम्पॉर्टेंट है दोनों, आप यहाँ पर देखें 75 सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना और साथ साथ में तेजस्विनी नामक योजना, ये दोनों महिलाओं के लिए है। ये यहाँ पर है आपका मतलब जो मेधावी लड़कियाँ हैं उनके लिए, और यहाँ पर उद्यम को शुरू करने के लिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। हाल ही में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया? ठीक है, इकोनॉमिक फ्रीडम, इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी सिंगापुर है। चलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते चलिए। तो एक अमेरिकी मतलब वो है जो थिंक टैंक है हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स ये लॉन्च किया गया। ठीक है, और यहाँ पर आपको बताते चलते हैं 2019 से लेकर के जुलाई 2019 से जून 2020 तक, जुलाई 2019 से लेकर के ठीक है जून 2020 की अवधि के बीच 184 देशों को इसमें शामिल करके सूचकांक तैयार किया गया। इस सूचकांक में जो इंडेक्स तैयार किया गया इसमें 184 देश शामिल थे, और कब से कब तक? जुलाई 2019 से लेकर के जून 2020 की अवधि तक ये मतलब पूरा डाटा लिया गया है। ठीक है,
और आपको बताते चलते हैं यहाँ पर रैंकिंग में पहला स्थान मिलता है सिंगापुर को, पहला स्थान मिलता है सिंगापुर को, दूसरा स्थान मिलता है न्यूजीलैंड को, तीसरा मिलता है ऑस्ट्रेलिया को, चौथा मिलता है स्विट्जरलैंड को, पांचवा मिलता है आयरलैंड को। सूचकांक में सिंगापुर ने लगातार दूसरे वर्ष वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है, दूसरी बार भी। और 2021 के सूचकांक में भारत कितने नंबर पर है? विश्व स्तर पर इस फाउंडेशन ने भारत की अर्थव्यवस्था को 121वां स्थान दिया है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर आपको बताते चलते हैं जो सूचकांक है इसका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो 2021 इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम से उत्पन्न सबसे बड़ी खबर, यानी कि हालांकि रैंकिंग नहीं थी इसमें या फिर कैसे कोविड-19 ने स्कोर को प्रभावित किया, लेकिन हेरिटेज फाउंडेशन ने हांगकांग को पहली बार अपनी रैंकिंग से बाहर करने का फैसला किया। तो ये जो इकोनॉमिक फ्रीडम है, इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम को जो मतलब जारी करता है हेरिटेज फाउंडेशन, अमेरिका का थिंक टैंक है, इसने हांगकांग को पहली बार अपनी रैंकिंग से बाहर करने का फैसला किया। हेरिटेज फाउंडेशन ने क्या कहा? ये कहा कि हांगकांग छोड़ने का कारण यह है कि विशेष प्रशासनिक क्षेत्र और उसकी आर्थिक नीतियां अब बीजिंग के सीधे नियंत्रण में आ गई हैं। ठीक है, तो ये हांगकांग को ये छोड़ देता है, इस रैंकिंग में इसको शामिल नहीं करता है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक क्या है? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक मतलब इसमें ये होता है कि जो आर्थिक आज़ादी को एक तरीके से ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक फ्रीडम एक मतलब ये बताता है कि आर्थिक आज़ादी को आगे बढ़ाने में मतलब कौन सा देश है जो आर्थिक आज़ादी की तरफ अग्रसर है, किसमें सच में इकोनॉमिक फ्रीडम है। ठीक है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर करेंगे। हेरिटेज फाउंडेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? यूएसए के वॉशिंगटन डीसी में। और जो विरासत फाउंडेशन यानी कि हेरिटेज फाउंडेशन की स्थापना कब हुई? 16 फरवरी 1973 को। हेरिटेज फाउंडेशन के अध्यक्ष कौन है? थॉमस ए सॉन्डर्स। ठीक है, थॉमस ए सॉन्डर्स तृतीय। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? उत्तराखंड के सीएम, चीफ मिनिस्टर। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है तीरथ सिंह रावत, ऑप्शन सी तीरथ सिंह रावत। ठीक है, और आपको बताते चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं पौड़ी गढ़वाल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं तीरथ सिंह रावत। ये उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री चुने गए हैं। ठीक है, और इससे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, तो तीरथ सिंह रावत ये नए मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तराखंड के। चलिए, यहाँ पर आपको बताते चलते हैं उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? उत्तराखंड के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। करेंगे सभी क्वेश्चंस का सुपरफास्ट रिवीजन। चलिए देख लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन है, हाल ही में BWF स्विस ओपन सुपर 300 में सिल्वर मेडल किसने जीता? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए PV सिंधु ने। और सारे विजेताओं की सूची मैंने आपको यहाँ पर डिटेल में बता दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, हाल ही में किस बैंक ने स्मार्टअप उन्नति कार्यक्रम लॉन्च किया? ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाता है HDFC बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीमा पोर्टल SME इंश्योर किसके द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन ए अलायंस इंश्योरेंस के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में IPL नीलामी से पहले किंग्स 11 पंजाब का नाम बदल करके क्या रखा हुआ है? ऑप्शन बी पंजाब किंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की? तो विकल्प ए सही हो जाता है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया? ऑप्शन बी सिंगापुर ने। क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन सी सही हो जाता है तीरथ सिंह रावत। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज की करंट अफेयर की क्लास कंप्लीट होती है और उसका सुपरफास्ट रिवीजन भी हम लोगों ने कर लिया और करेंगे कल के क्वेश्चंस का सुपरफास्ट रिवीजन। कल का क्वेश्चन, हाल ही में मुथूट ग्रुप के अध्यक्ष का निधन हो गया, इनका नाम आपको बताना है। विकल्प बी सही हो जाता है MG जॉर्ज मुथूट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की स्वतंत्रता के 75 साल के अभिनंदन में भारत सरकार ने कितने सदस्यीय पैनल का गठन किया? ऑप्शन ए 259। नेक्स्ट है, हाल ही में जन औषधि सप्ताह कब मनाया गया? ऑप्शन सी सही हो जाता है 1 मार्च से लेकर के 7 मार्च के बीच।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर है, हाल ही में किस प्रसिद्ध कन्नड़ कवि का निधन हो गया? ऑप्शन सी लक्ष्मी नारायण भट्ट। अगला, हाल ही में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ पर खोला गया? विकल्प डी तेलंगाना में। नेक्स्ट है, हाल ही में टेक भारत 2021 के उद्घाटन सत्र का संबोधन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन डी डॉक्टर हर्षवर्धन। अगला है, हाल ही में सब ब्रोकर के रूप में सारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्प का पंजीकरण किसके द्वारा रद्द किया गया? विकल्प सी सेबी के द्वारा। हाल ही में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए विमेन बिल वेब प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए गूगल के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में बजरंग पुनिया माटियो पैलिकॉन वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज में कौन सा पदक जीते हैं? ऑप्शन बी से हो जाता है स्वर्ण पदक। तो इसी के साथ ही आज के और कल के करंट अफेयर की क्लास और उसका सुपरफास्ट रिवीजन कंप्लीट होता है। करेंगे आज के क्वेश्चंस का, आज मतलब दोनों की अब लास्ट में चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, हमारा आज का सवाल है, हाल ही में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान किस देश ने हासिल किया? भारत, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। विकल्प कौन सा सही होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। और ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज की क्लास कंप्लीट होती है और आप वनडे एग्जाम टारगेट के 3 बजे वाली क्लास जो कि सर प्रैक्टिस सेट करवाते हैं जरूर ज्वाइन करिए और 10:30 बजे की जगराता जागरण क्लास जरूर ज्वाइन करिए, ठीक है। और आपका न्यू चैनल है मुनमुन ब्लॉग्स, जिस पर हम कुछ ना कुछ आपको मोटिवेशनल, कुछ एक्टिव और कुछ ही मतलब वहाँ पर हम आपको देखने को मिल जाएंगे, कुछ ना कुछ वीडियो देखने को मिल जाएगी जिससे आपका मूड बहुत ही फ्रेश होगा, हल्का सा फील होगा। तो इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर, जय हिंद।